I welcome you on my YouTube channel English with Razveer. Friends, in today's lecture we are going to learn future perfect tense. Future perfect as usual हम जैसा पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे एंड फाइनली वी विल लर्न वेयर वी कैन यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बारी आती है आइडेंटिफिकेशन की. आइडेंटिफिकेशन मतलब इसकी पहचान क्या है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जैसा कि सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर था, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर था, उसमें चुका था, चुका है, चुका था, तो इसमें हो जाएगा चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे. ये इनकी जो वर्ब है उसके लास्ट में हमें देखने को मिलेंगे चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे. जहाँ तक इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सवाल है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी के अंदर हमें V3 ही यूज़ करते हैं. हेल्पिंग वर्ब का सवाल है, उसमें हैज़ हैव था, उसमें पास्ट में आके हैड हो जाता है, इसमें शैल हैव या विल हैव हो जाएगा. विल हैव या फिर शैल हैव हो जाएगा. विल हैव या फिर शैल हैव हो जाएगा. यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और शैल हैव. और जहाँ तक मेन वर्ब का सवाल है, इट इज़ गोइंग टू बी V3 और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज मेन वर्ब. आइडेंटिफिकेशन के बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होने वाली है. स्ट्रक्चर में हम 3 टाइप की स्ट्रक्चर बनाएंगे. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस की. अब हम पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला नंबर आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस का. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का. जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात आती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होता है हमेशा, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है जो इसमें विल हैव और शैल हैव होने वाली है, और इसके बाद में V3 होने वाली है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज होगा. राम विल हैव गॉन दिल्ली बिफोर मंडे. ये इसकी स्ट्रक्चर. अफर्मेटिव के बाद में नंबर आता है नेगेटिव सेंटेंसेस का. नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के अंदर हमें सिर्फ नोट ऐड करना है. सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. राम विल नॉट हैव गॉन Delhi by Monday. ये नेगेटिव सेंटेंस. जहाँ तक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सवाल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो स्ट्रक्चर बनने वाली है वो ये है विल शैल
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। विल यू हैव हर्ड इसके अंदर ऑब्जेक्ट हम कोई भी बना सकते हैं, यानी जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये रहने वाली है, विल यू हैव हर्ड। या कोई और सेंटेंस सेल से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सेल यू हैव गॉन दिल्ली बाय मंडे। ये इसके स्ट्रक्चर होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। अब इंटेरोगेटिव के बाद में बारी आती है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव और जो प्लस में नेगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबसे पहले वही वॉन्ट या शांट यूज़ कर देंगे, वॉन्ट या फिर शांट यूज़ कर देंगे, प्लस में सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस में हैव लगा देंगे, प्लस में V3 लगा देंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट लगा देंगे और वही साइन ऑफ इंटरोगेशन। Want you have gone Delhi by Monday, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें ध्यान रखना विशेषकर जब मैंने बताया था जहाँ पे विल का यूज़ होना और वहाँ पे सेल आ जाए तो इसका मतलब कुछ अलग हो जाता है। तो दैट्स ऑल इन स्ट्रक्चर। और लास्ट में बच जाता है कि हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसको यूज़ कहाँ पे करना है, यानी इसका यूज़ कहाँ होने वाला है। स्ट्रक्चर के बाद में बारी आती है इसके यूज़ की, कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमें यूज़ कहाँ करना है। अब जहाँ तक फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यूज़ करने की बात है, ये उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, टू शो दैट एक्शन which is expected to be completed, which is expected to be completed by a certain time, by a certain time in future। इसमें एक विशेष आप ध्यान रखना, इसमें या तो आपको मिलेगा बाई और इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन जैसे बाई मंडे, बाई संडे, बाई, या फिर आपको मिलेगा बिफोर मंडे, बिफोर संडे, बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज। इस टाइप की फ्रेज आपको देखने को मिलेगी। जैसे आई शैल हैव परफॉर्म्ड meditation, I shall have performed meditation before sun rises, यानी ये टाइम एक्सप्रेशन को दिखाता है। टू एक्सप्रेस लाइक्लीहुड, या इन्फ्रेंस, अनुमान या संभावना। लाइक्लीहुड होती है संभावना और ये होती है एक टाइप का अनुमान लगाना, उसके लिए भी यूज किया जाता है। अगर जैसे ये कहूँ कि यू विल हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा, ये जो सेंटेंस है ये लाइक्लीहुड को दिखा रहा है या फिर अनुमान को दिखा रहा है। जब
अनुमान या लाइक्लीहुड है, इन्फ्रेंस या लाइक्लीहुड है, जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी जब इसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है तो इसकी जगह पे हम मस्ट यूज़ कर देते हैं, और कई बार हम माइट भी यूज़ करते हैं, मस्ट या माइट यूज़ कर देते हैं। जैसे इसी सेंटेंस, यू माइट हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा। तो ये लाइक्लीहुड इन्फ्रेंस के लिए यूज़ होता है, लेकिन लाइक्लीहुड और इन्फ्रेंस को जब एम्फेसिस किया जाता है, जब जोर डाल के कहा जाता है, तो उसमें इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसकी जगह पे या तो मस्ट यूज़ कर दिया जाता है, और जब लेस पॉसिबिलिटी होती है, संभावना कम होती है, लाइक्लीहुड कम होती है, तो माइट भी यूज कर देते हैं। अदरवाइज स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड के अंदर हम मस्ट यूज़ करते हैं और ये कह देते हैं यू माइट हैव हर्ड या मस्ट हैव हर्ड, माइट या मस्ट हैव हर्ड अबाउट मदर टेरेसा। जो ऊपर वाला पार्ट था वो तो एक कॉमन सेंस के अंदर हमने यूज़ किया गया था, लेकिन नीचे वाले में हमने जो एम्फेसिस है वो दिया है, तब यहाँ पे हमने माइट या मस्ट यूज कर दिया। दैट्स ऑल इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके यूजेज के अंदर बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट टेंस का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय दैट टाइम अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं टेंसेस के बाद में, उसमें और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। बाय दैट टाइम टेक केयर एंड press the bell icon to remain updated of the upcoming videos. Thanks for joining me.